एस्पेरेंट्स, अब हम जैसे सीरीज चलाई हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, एक लेक्चर हो चुका है, दूसरा लेक्चर भी हो चुका है, आज तीसरा लेक्चर है। आज जो लेक्चर है वो रहेगा 10 रूल्स ऑफ रेशो। अगर आपने ये 10 के 10 रूल रेशो के पढ़ लिए, समझ लिए, तो समझो आपका रेशो वाले चैप्टर पर जो पकड़ है वो बहुत ज्यादा मजबूत बन जाएगी। अगर आप यहां से 10 रूल प्रैक्टिस करते हो तो रेशो चैप्टर का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आप ना कर पाओ। तो आज फोकस रखना कि हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ रेशो। क्या पढ़ने वाले हैं? रूल्स ऑफ रेशो। रेशो के रूल्स कौन कौन से हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला होगा रूल, वो ये देखना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाते जाऊंगा, आपने सिर्फ यहां ध्यान रखना है। जैसे ए रेशो बी, अगर आपके पास ए रेशो बी अगर आपके पास ए रेशो बी आपके पास 1/2 है, और आपके पास b जो है वो है 2/3। क्या है? a रेशो b 1/2, रेशो b जो है आपके पास 2/3 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बच्चों याद रखना है, रेशो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता। रेशो कैनॉट बी रिटन इन फ्रैक्शन। रेशो कभी भी फ्रैक्शन में हम नहीं लिख सकते। ये फ्रैक्शन है, तो रेशो को हम कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। तो यहां ध्यान रखना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर a रेशो b 1/2 है, 2/3 है, तो इसका जो मेथड नंबर 1 होगा दोस्तों, उसमें हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है 2 और 3, ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है इसका हम क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम ऑफ 2 एंड 3। इसका एलसीएम जो होता है वो 6 होता है बच्चों। आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। एलसीएम आप इस तरीके से ले सकते हो, 2 और 3, 2 1 जा 2, 3 वैसे ही, फिर 3, ये 1 और 1 तब तक करना है जब तक 1 1 ना आ जाए। तो यहाँ पर 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया? 6। अब हम क्या करेंगे, 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? 6 से। रेशो 2/3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 6 से। अब देखो यहाँ पर 2 3 जा 6, कैंसिल आउट हो गया। 3 2 जा 6। अब 1 3 जा कितना हो जाएगा? 3, और 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4। अब दोस्तों ये 3/4 क्या होगा? आंसर होगा, क्योंकि 3/4 क्या बन गई? आपकी बेसिक रेशो। तो आपको ये समझना है, रेशो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो उसको हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूं, जो आप वो भी मेथड सीखो, आपको मेथड सीखने हैं सारे। मेथड नंबर 2, दूसरा मेथड क्या है इसको करने का। जैसे मेरे पास क्या था? 1/2 रेशो 2/3। तो मुझे निकालना था a रेशो b। मुझे क्या निकालना था? a रेशो b। अब मैं क्या करूंगा, जरा ध्यान से देखना। मैंने अभी आपको बताया 2 और 3 का हम क्या ले सकते हैं? एलसीएम। और 2 और 3 का एलसीएम जो होता है वो कितना होता है? 6 होता है। तो मैं इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? इस पूरे को मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 3 जा 6 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा। इस 6 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, ये कितने से कटेगा? 3 से। और 3 1 जा कितना हो जाएगा? 3। यहां मैंने 3 लिख दिया। अब इस 6 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा। इस 6 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा, कितने से कटेगा? 2 से। और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा? 3/4। बच्चों यहां पर भी हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया 3/4। अब मेथड नंबर 3 है, एक और है जिसको हम बोलते हैं मेथड, कोई भी नाम ले सकते हो। मेथड नंबर 3, आपको मेथड आने चाहिए सारे के सारे कि हमको करना कैसे। तो मेथड नंबर 3 जो है हमारा, अगर आप देखो ध्यान से, हमारे पास था 1/2 रेशो। क्या था हमारे पास? 2/3। हमको a रेशो b निकालना था। तो हम क्या करेंगे, इस वाले मेथड में मैं क्या करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। इस वाले मेथड में मैं क्या करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। इस वाले मेथड में करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई। मैं क्या करूंगा? 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो a रेशो b मेरा कितना आ जाएगा? 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 3। और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 3/4।
तो बच्चों ये रहा हमारा आंसर। तो आप किसी से भी कर लो, कोई भी मेथड यूज कर लो। आप मेथड नंबर 1 से भी 3:4 लेकर आ रहे हो, आप मेथड नंबर 2 से भी 3:4 लेकर आ रहे हो, आप मेथड नंबर 3 से भी कितना लेकर आ रहे हो, 3:4 लेकर आ रहे हो। आई थिंक आपको पहला रूल समझ में आया होगा। अगर हम अपनी अलग की बात करें, अगले अलग अलग आगे पेज पे चलते हैं, तो यहाँ आप ध्यान रखना, अगर हमारे पास ये दूसरा रूल है, ये हमारे पास क्या है, दूसरा रूल। तो दूसरा रूल क्या कहता है कि आपको 1:2 दिया है, 2:3 दिया है और 3:4 दिया है। 1:2 दिया है और 1:1/2, 2/3, 3/4। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर हमको बोला है A:B:C। अब ये 3 है, कितने हैं, 3 है। तो ध्यान से देखना इसको कैसे किया जाएगा, बड़ा सिंपल है। इसको भी हम कैसे करेंगे, इसमें भी हम जो मेथड नंबर 1 है, मेथड नंबर 1 हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लिया जाएगा डिनोमिनेटर का, किसका, एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4। 2, 3, 4 का एलसीएम होता है 12। अगर आपको नहीं पता लगा तो आप करके देख लो। देखो यहाँ पर मैं एलसीएम लेके बताता हूँ आपको। 2, 3, 4 का एलसीएम, 2, 3, 4। सबसे छोटा नंबर 2, 2 1 जा 2, 3, 2 2 जा 4। फिर 2 से काटो, 2 1 3 वैसे ही, और ये 1। और फिर 3 से काटो, 3 1 1 1। क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना आ जाएगा, 12। तो एलसीएम कितना आ गया आपके पास, 12। अब मैं क्या करूंगा, 1/2 को भी 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, रेशो। 2/3 को भी 2/3 को भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, रेशो। उसके बाद 3/4 को भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कट गया, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, और कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12। तो मेरे पास ए रेशो बी रेशो सी कितना आने वाला है, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 1 जा 6। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 2 जा 8। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 3 जा 9। अब ये बेसिक रेशो है, आगे नहीं कटती, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये 3 वाले मैंने आपको बताए। मेथड नंबर 2 भी है हमारे पास। इसको मेथड नंबर 2 से कैसे किया जाएगा, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर, आपको आई थिंक एक मेथड समझ में आया होगा। दूसरा मेथड क्या करूंगा मैं, A:B:C बोला है, जैसे 1/2 था, रेशो 2/3 है, रेशो 3/4। मैंने क्या किया, 2 3 4 का एलसीएम लिया था, एलसीएम ऑफ 2 3 एंड 4 कितना था, 2 3 4 का एलसीएम 12 था। तो मैंने क्या किया, इस पूरे को 12 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब मैं 12 को 2 से डिवाइड करूंगा, कितने से कटेगा, 12 को 2 से डिवाइड करूंगा, कितने से कटेगा, 6 से। तो 6 1 जा कितना हो जाएगा, 6। 12 को 3 से डिवाइड करूंगा, कितने से कटेगा, 4 से। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा, 8। और फिर 12 को फिर मैं 4 से डिवाइड करूंगा, कितने से कटेगा, 3 से। और 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा, 6:8:9। तो ये ए की वैल्यू होगी, रेशो ये बी की वैल्यू होगी, रेशो ये सी की। मेथड नंबर 3 क्या कहता है, अगर आप मेथड नंबर 3 देखो, तो मैं यहाँ मेथड नंबर 3 करके बताता हूँ आपको। मेथड नंबर 3 हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, मेथड नंबर 3 वाला आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, जरा ध्यान देना। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई समझना, ये चीज अगर आपने समझ ली, 10 के 10 आपने रूल समझ लिए रेशो के। अगर आपको ज्ञान हो गया तो रेशो पे आपकी अच्छी पकड़ होने वाली है। तो हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास क्या है, 1/2 रेशो। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे सर, 2/3 रेशो क्या करेंगे, 3/4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा, हमको क्या बोला है,
ए रेशो बी रेशो सी। तो ये जो आपके पास ये जो था, ये जो क्वेश्चन था, ये था ए रेशो बी रेशो, आपके पास ये क्या था, सी था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान रखना इधर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ए है इसका न्यूमरेटर उठाया 1 और बी और सी के डिनोमिनेटर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर बी का न्यूमरेटर उठाया 2, बी का न्यूमरेटर कितना उठाया 2, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया ए और सी के न्यूमरेटर के साथ, 4 इंटू 2। उसके बाद सी का न्यूमिनेटर उठाया तो इसको ए और बी के डिनोमिनेटर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर, 3 इंटू 2 इंटू 3। अब इसको करते हैं, 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 4 जा 8, 8 2 जा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 3 3 जा 9, 9 2 जा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब ये बेसिक रेशियो तो है नहीं, तो ये कटेगा, काटेंगे कैसे इसको, देखो 2 6 जा 12 कट गया, 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18 बच्चों। ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले आया, कितना आ गया, 6:8:9। यहां पर भी 6:8:9, यहां पर भी 6:8:9, यहां पर भी 6:8:9। अगर ये मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड है, ये समझना बहुत जरूरी है। देख लो, मैं रिपीट कर देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड, रिपीट कर देता हूँ मेथड, रिपीट कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये मेथड मैंने क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। कर देता हूं मैं आपके लिए, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस समझ आना चाहिए। क्या था, हमको क्वेश्चन दिया था ए रेशो बी रेशो सी, फ्रैक्शन में दिया है कितना, 1/2 रेशो 2/3 रेशो रेशो 3/4, ये हमको दिया है। मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, मुझे निकालना है ए रेशो बी रेशो सी। तो मैंने क्या किया, ए का न्यूमिनेटर उठाया, ए का न्यूमिनेटर उठाया 1, उसको बी और सी के डिनोमिनेटर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू 3 इंटू 4। ठीक है बच्चों, फिर बी का मैंने न्यूमिनेटर उठाया, कितना है 2, उसको मैंने ए और सी के डिनोमिनेटर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 4 रेशो। फिर मैंने सी का न्यूमिनेटर उठाया, उसको ए और बी के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इंटू 2 इंटू 3, जो मैंने यहां पर किया। अब देख लो, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 3 जा 12, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 2 जा 4, 4 4 जा कितना हो गया, 16, और ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। ये बेसिक रेशियो नहीं है बच्चों, ये करता है, तो इसको काटेंगे, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18। तो मेरे पास जो आंसर आया वो क्या आया, 6:8:9, 6:8:9 हमने ये सॉल्व करके। आई थिंक आपको ये बेसिक ज्ञान समझ में आ रहा होगा। अब हम अगले की तरफ बढ़ते हैं, आपको कॉपी पेन लेना है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, कोई भी डाउट है तो मुझे पूछना। ये दूसरा रूल था। अब बढ़ते हैं तीसरे रूल की तरफ, थर्ड रूल की तरफ। तीसरा रूल क्या कहता है, थर्ड रूल, अगर क्वेश्चन बच्चों आपको आ रहा है तीसरे रूल, 2a = 3b, क्या बोला है, 2a = 3b, और हमको बोला है, हमको क्या बोला, हमको बोला a/b निकालो, क्या बोला, a/b निकालो। तो हम कैसे करेंगे इसको, तरीके हैं हमारे पास करने के। तो मेथड नंबर 1 क्या है, पहला मेथड क्या है, आप क्या करोगे, ए को यहीं लिखा, ए को यहीं लिखा, बी को नीचे उतार दो, ए को वहीं लिखो और बी को नीचे उतार दो, बी को जब नीचे उतार दिया, जब बी को नीचे उतारोगे उधर 3 बच जाएगा और 2 यहाँ नीचे आ जाएगा, तो a/b कितना आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा, 3/2। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और हमारे पास दूसरा मेथड भी है, मेथड नंबर 2।
मेथड नंबर 2 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखना। हमारे पास क्या था, ट्वाइस ए इक्वल्स टू 3b। आप क्या करोगे, जरा ध्यान से देखो। ए के सामने कौन सी वैल्यू है, 3, तो ए कितना हो जाएगा आपके पास, 3। ठीक। अब बी के सामने कौन सी वैल्यू है, 2, तो बी कितना हो जाएगा आपके पास, 2। तो ए रेशो बी कितना हो जाएगा आपके पास, 3:2। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई। तो आप ऐसे करो या ऐसे करो, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बस आपको समझ में आना चाहिए। मैंने क्या बोला, यहाँ ए के सामने ट्वाइस ए इक्वल्स टू 3b था, यहाँ ए के सामने 3 है तो ए के सामने 3 लिख दिया। यहाँ बी के सामने कितना है, 2 है, तो बी के सामने 2 लिख दिया। हमको ए रेशो बी बोला था, कितना हो गया, तो 3:2। अब अगर ये ए अपॉन बी आपके पास ए अपॉन बी 3/2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं ए रेशो बी कितना हो जाएगा, 3/2। ऐसे भी मैं इसको क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीसरा रूल था, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ ही इसी के थर्ड रूल में ही एक और क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभार एग्जाम में आपको कंफ्यूजन के लिए ये बोल दिया जाता है, थर्ड रूल में ही है क्वेश्चन, आपको बोल दिया जाएगा 3a इक्वल्स टू बी, 3a इक्वल्स टू बी, और आपको बोला जाएगा a रेशो b ने, क्या बोला जाएगा, 3a इक्वल्स टू बी, और आपको बोला जाएगा a रेशो b निकाल। तो बच्चों इसको करोगे कैसे आप, मैंने फिर से आपको बताया, देखो ए आपने यही लिखना है, ए आपने यही लिखना है, सोल्यूशन लिख रहा हूं, ए आपने यही लिखा। अब बी के साथ कुछ नहीं है, बी के साथ कुछ नहीं है, तो उसके साथ आप क्या जोड़ दोगे, 1 जोड़, 1 को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, 1 को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। जिसके साथ कुछ नहीं है तो उसके साथ आप क्या जोड़ दोगे, 1 जोड़ दोगे। तो यहां पर ए आपने यही लिखा, बी को नीचे उतारा, ठीक है, बी को नीचे उतारा। तो जब आप बी को नीचे उतारोगे, अगर ऊपर कुछ नहीं है तो ऊपर कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, और ये 3 नीचे आ जाएगा। तो ए रेशो बी कितना हो जाएगा आपके पास, 1:3। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ रही होगी चीजें। तो आपको ध्यान से समझना है, बिल्कुल ध्यान से समझना है कि मैं क्या बताने जा रहा हूं। ये आपने कर दिया तो आपकी कहानी, आपकी गाड़ी चल पड़ेगी रेशो में। फिर से समझ लो, 3a इक्वल्स टू बी था और हमको बोला था a रेशो b क्या होगा, तो मैंने a को यहीं लिखा, b को नीचे ले आया, b को नीचे ले आया तो उधर कुछ नहीं बचा, जब कुछ नहीं बचा, जहां कुछ नहीं बचता वहां 1 लगाते हैं और 3 नीचे आ जाएगा। इसका मतलब a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू 3 होगी, तो a रेशो b कितना आ गया, 1:3। आपको ये तीसरा रूल भी आई होप समझ में आया हो। नेक्स्ट हम फोर्थ रूल की तरफ बढ़ते हैं, बहुत जरूरी है, आपको ये सारे रूल्स का ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर आपके रेशो के पकड़ बन जाए। रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर रूल आपको क्वेश्चन दिया है, अगर आपको जो क्वेश्चन दिया अगर दिया है, ट्वाइस ए इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 4c, और आपको पूछा है देन a रेशो b रेशो c निकालो। क्या है, ट्वाइस ए इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 4c, और आपको बोला है a रेशो b रेशो c निकालो। तो हम कैसे निकालेंगे, बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। अगर मैं बेसिक मेथड से जाऊं सोल्यूशन, अगर मैं बेसिक मेथड से जाऊं, बेसिक बेसिक मेथड से अगर मैं जाऊं, तो मैं क्या करूंगा, ये ट्वाइस ए 3b के बराबर है और ये 4c के बराबर है, मतलब ये सारे बराबर है। ट्वाइस ए इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 4c, ये सारे बराबर है। अगर मान के चलो मैं आपको बोलता हूं मैंने ये सारे किसके बराबर कर दिए, जरा ध्यान से देखना, अगर मैंने ये सारे बराबर कर दिए, जैसे ट्वाइस ए इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 4c, मैंने सबको 1 के बराबर कर दिया, कितने के बराबर कर दिया, 1 के बराबर। ठीक, मान के चलो मैंने एक, क्योंकि सारे बराबर हैं तो इनकी वैल्यू भी सेम होगी, तो मैंने 1 के बराबर कर दिया। अगर ट्वाइस ए को मैं 1 के बराबर करता हूं तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए को यहीं रखूंगा, ये आ जाएगा 1, और ये 2 मल्टीप्लाई में है, ये हो जाएगा डिवाइड में। उसके बाद मैं 3b को अगर मैं 1 के बराबर करता हूं,
तो b यहीं आ जाएगा, तो 1 यहीं रहेगा, ये 3 मल्टीप्लाई में है, ये क्या हो जाएगा डिवाइड। उसके बाद 4c अगर 1 के बराबर है तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 वही रहेगा, 4 मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हमारे पास देखो बच्चों, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास a रेशो, हमारे पास यहां कर रहा हूं मैं इसको, हमारे पास क्या बचा, a की वैल्यू कितनी आ गई हमको 1/2, b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1/3, और c की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1/4। और अगर ये रेशो है तो मैंने बोला रेशो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या है, एलसीएम लेंगे हम किसका, एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे, वो कितना आएगा 12 ही आएगा। तो मैं क्या करूंगा, 1/2 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं 12 से, फिर 1/3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 12 से, और फिर 1/4 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 12 से। अब 2 6 जा कितना हो जाएगा 12, 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ 6 1 जा 6 हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। 6:4:3 मेरी क्या बन जाएगी, मेरी बेसिक रेशो बनने वाली है। ये मेथड, ये कौन सा मेथड था, बेसिक मेथड। और इसका दूसरा तरीका है मेथड नंबर 2। कौन सा तरीका, मेथड 2। दूसरा तरीका क्या है, जरा ध्यान से देख। हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, हमें क्वेश्चन में क्या बोला था बच्चों, ट्वाइस a इक्वल्स टू थ्राइस b इक्वल्स टू 4c। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है, जैसे जैसे यहाँ पर क्या है, जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी, दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता, वैसे ही यहाँ पर आप देखो, अगर हमको अगर a रेशो b रेशो c पूछा है, तो a ने अपना नंबर छुपा देना है, a ने अपना नंबर छुपा दिया, a के पास क्या नहीं है 3 और 4, तो 3 और 4 को क्या करो मल्टीप्लाई रेशो। b अपना नंबर छुपा देगा, तो b के पास क्या नहीं है 2 और 4, तो 2 और 4 को मल्टीप्लाई। सी अपना नंबर छुपा देगा, सी के पास क्या नहीं है 2 और 3, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई। तो 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, 2 3 जा कितना हो जाएगा आपके पास 6। अब ये बेसिक रेशियो तो है नहीं, ये कटती है तो काटते हैं बच्चों, हम करेंगे 2 से काटेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। तो हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर 6:4:3। ये था आपके सामने और रूल नंबर 4। अब इसको ऐसे भी कर सकते हो, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, जो इससे भी क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रूल नंबर 5, रूल नंबर रूल रूल पांचवा नियम, अगर क्वेश्चन बनाने वाले ने आपसे इस तरह का क्वेश्चन बनाया, a/2 इक्वल्स टू a/3 इक्वल्स टू a/4, देन a रेशो b रेशो c क्या होगा। ध्यान से समझना, रूल 5 में अगर आपको ये पांचवा नियम याद रखना है, अगर क्वेश्चन बनाने वाले ने इस तरीके से बनाया a/2 इक्वल्स टू, या यहां पर हम ऐसे कर सकते हैं, a की जगह हम यहां लिख लेते हैं b, क्या लिख लेते हैं b, क्या लिख लेते हैं यहाँ पर b लिख लेते हैं b/3, और यहां पर भी हम क्या लिख लेते हैं, यहां हम लिख लेते हैं c/4, और आपको बोला है a रेशो b रेशो c निकालना है। तो आप किस तरीके से करोगे, जरा दिमाग लगाओ इस पर कि हम इस पर कैसे दावा बोल सकते हैं। देखो सोल्यूशन मैं बता रहा हूं, बेसिक बेसिक लिखना नहीं है, पेन कॉपी लेकर बैठना है। सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इसको आराम से ध्यान से समझोगे। अगर आप यहां पर देखो,
A अपॉन 2 इक्वल्स टू B अपॉन 3 इक्वल्स टू C अपॉन 4। ये सारे बराबर है। A अपॉन 2 B, A अपॉन 2 B अपॉन 3 के बराबर है, वो आगे C अपॉन 4 के बराबर है। मतलब ये सारे क्या है, इक्वल है, इक्वल्स टू का साइन लगा है। इसका मतलब A बाई 2 की, A अपॉन 2 की जो वैल्यू होगी वही B बाई 3 की वैल्यू होगी, वही C बाई 4 की वैल्यू होगी। अगर मैं इनकी वैल्यू मान लो बच्चों एक मान लो, अगर मैं इनकी वैल्यू एक मान लूं सबकी, A बाई 2, B बाई 3 और C बाई 4, अगर मैं इनकी वैल्यू बच्चों क्या मान लूं, एक मान लूं, तो ये सारे एक के बराबर है। तो A बाई 2, A बाई 2 अगर एक के बराबर है तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 वहीं रहेगा, 2 डिवाइड में है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, मल्टी। अगर B अपॉन C किसके बराबर है, एक के बराबर है, सॉरी B अपॉन C नहीं है, B अपॉन 3 है बच्चों, B अपॉन 3, B अपॉन 3, B अपॉन 3। अगर B अपॉन 3, अगर B अपॉन 3, B अपॉन 3 अगर एक के बराबर है तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 वही रहेगा, 3 डिवाइड में है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा। अगर बच्चों C अपॉन 4, C वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो C की वैल्यू कितनी आ गई, 4। A की वैल्यू 2 हो गई, B की वैल्यू 3 हो गई और C की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। तो हमको बोला था A रेशो B रेशो C निकालो, तो A की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2, B की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3, और C की वैल्यू कितनी आ गई, हमने निकाली 4। तो 2:3:4 हमारा क्या होगा, आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन अगर मैं देखूं, और सॉरी अगला क्वेश्चन नहीं, इसका और क्या बन सकता है, इसको हम एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जरा ध्यान से देखना, एक और मेथड में इसका जोर आजमाइश करेंगे। एक और मेथड में अगर हम देखें, यहाँ पर आपको क्या दिखा था, यहाँ पर A अपॉन 2 बराबर है B अपॉन 3 के, और वो बराबर है C अपॉन 4 के। अगर ऊपर कोई भी वेरिएबल के साथ कोई भी वैल्यू नहीं दी है, वेरिएबल समझते हो जैसे A B C, अगर ये वेरिएबल अकेले हैं, इनके साथ कोई भी नंबर नहीं, अगर ये वेरिएबल अकेले हैं, इनके साथ कोई भी नंबर नहीं है, तो जो नीचे वैल्यू होगी डिनोमिनेटर की वही आंसर होने। अगर जो वेरिएबल ऊपर जो मैंने एबीसी वेरिएबल लिखा है, अगर इनके साथ कोई भी नंबर नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, आजाद है, कोई भी नंबर नहीं है, तो जो नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी वही आंसर होगा। तो इसका आंसर देखो, ऊपर कोई भी नंबर नहीं है तो हमको ए रेशो बी रेशो सी पूछा है, तो वही कहानी, 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 होगा। कब कब होगा ये, कब होगा, कब होगा, तो आप बोलोगे जब वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर ना हो, वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर ना लिखा हो, जब वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर ना लिखा हो, तब हम वही आंसर देंगे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी। ये था रूल नंबर 5। आई थिंक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे कंसेप्ट पर बढ़ते हैं, रूल नंबर 6। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों, 10 रूल आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, 10 रूल आपने पकड़ बना ली, प्रैक्टिस कर ली, तो रेशो का कोई भी क्वेश्चन, ट्रस्ट मी, रेशो का कोई भी क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो रूल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 6 है, अगर आपको क्वेश्चन आ गया ट्वाइस ए अपॉन 3, क्या आ गया, ट्वाइस ए अपॉन 3 इक्वल्स टू 3b, 3b अपॉन 4 इक्वल्स टू 4c upon 5, 4c upon 5, then A रेशो B रेशो C। आप इसको कोशिश कर सकते हैं, जरा कोशिश कीजिए।
मैं थोड़ा हट जाता हूँ। इसको सॉल्व करते हैं। देखो, ट्वाइस ए अपॉन 3 इक्वल्स टू 3b अपॉन 4 इक्वल्स टू 4c अपॉन 5। अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन देखा, उस क्वेश्चन में यहां पर वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं जुड़ा था। अगर वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर नहीं है, जैसे ए के साथ कोई नंबर नहीं है, बी के साथ कोई नंबर नहीं है, सी के साथ कोई नंबर नहीं है, तो हमारा आंसर जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू थी वही आ गया, 2:3:4। बट अब एग्जामिनर चालाक है, उसने क्या किया, वेरिएबल के साथ क्या जोड़ दिया, नंबर जोड़ दिया। वेरिएबल के साथ नंबर जोड़ दिया। अब हम इसको कैसे करेंगे जरा देखो। ए है तो ये दो नीचे की तरफ आ जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 3 अपॉन, बच्चों समझ में आ गई। यहाँ बी है, यहाँ 3 नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास रेशो बन जाएगी 4/3। ये सी है, ये 4 नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 5/4। अब तो कर सकते हैं ना इसको, तो करो। रेशो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, 2 3 4 का। एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4 कितना हो जाता है, 12 करके देख लेना है। 2 3 4, 2 1 जा 2, 3 ऐसे ही, 2 2 जा 4, फिर 2 1 3 और 1 और फिर 3 1 1 1 कितना हो गया बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अब मैं 3/2 को, रेशो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, 3/2 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4/3 को भी 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, और 5/4 को भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 12 से। 2 6 जा 12 काटूंगा, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 3 जा कितना हो जाएगा 18, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, 5 3 जा कितना हो जाएगा 15। तो हमारे पास जो बेसिक रेशो बनी वो क्या बनी, 18:16:15। हमारे पास जो रेशो बनी वो कितनी बनी, 18:16:15। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। आपने क्या किया, आपने क्या किया, यहां पर वेरिएबल के साथ नंबर था, वेरिएबल के साथ नंबर था, आप उस नंबर को बटे में ले आए। जैसे ए के साथ 2 था, तो आपने ए ऊपर ही रखा, ए यहीं रहा। यहां पर क्या हुआ, ये 2 नीचे आया, 3 के नीचे आया, तो 3/2 भाग। यहाँ वेरिएबल 3 है, तो इसको 4/3 कर दिया। यहाँ वेरिएबल सी है, यहाँ वेरिएबल सी है, सी के साथ क्या है, 4 है, तो आपने 5/4 कर दिया। तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये था रूल नंबर 6। अगर हम बात करें रूल नंबर 7 की, रूल नंबर 7, रूल नंबर 7, अगर आपको क्वेश्चन दिया हो, बिल्कुल बेसिक करवा रहा हूं, अगर आपको क्वेश्चन दिया ए रेशो बी आपको दिया है 2/7, और बी कोई भी नंबर ले लो, और बी आपको दिया है 5/14। कितना दिया है, 5/14। तो हमें बताओ A/B क्या होगा। तो अभी बताया मैंने, रेशो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता दोस्तों, रेशो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो अगर रेशो फ्रैक्शन में दिया है तो उसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो अगर देखो ध्यान से, इसको हम कैसे कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई तो है आपके पास मेथड। अगर न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर आमने सामने कट रहा होगा, काट देना। अगर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर आमने सामने कटता होगा तो, अगर आप यहां देखो, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर आमने सामने नहीं कटते हैं, पर डिनोमिनेटर कटता है। 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। तो हमारे पास ये कितना बन गया, ये बच गया हमारे पास 2/1 रेशो 5/2। अब मेरी बात सुनो, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जरा दिमाग लगाकर खुद से सॉल्व। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 2 जा 4, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 5 जा 5। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। ये मेथड नंबर 2। अगर मेथड नंबर 2 सिरे से हमको करना, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई,
2/7 है और कितना है 5/, हम क्या करेंगे एलसीएम ऑफ 7 एंड, ले लो भाई एलसीएम 7 और 14 का, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 से करेंगे 1, कितना आ जाएगा 7 इंटू 2 कितना आ जाएगा 14। तो हम क्या करेंगे 2/7 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/14 को 14 से मल्टीप्लाई कर, 7 2 जा 14, 14 1 जा 14, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 5 1 जा कितना हो जाएगा 5। तो ये हमारे पास A/B नहीं बना, 4/5। हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ऐसे भी कर सकते हो। न्यूमिनेटर अगर आमने सामने कटता होगा तो काट देना, डिनोमिनेटर आमने सामने कटता होगा तो काट देना, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई है ही हमारे पास। अब ये आपके सामने 7 रूल्स हो गए। 8वां रूल, 8th रूल, रूल नंबर 8। अगर आपको दिया है, अगर बच्चों आपको दिया है अगर आपको दिया है A/B डेसिमल में, जैसे 2.4 रेशो 4.2, 2.4 रेशो 4.2, तो हमें बताओ A/B क्या होगा, हमें बताओ A/B क्या होगा। तो आपको याद रखना है रेशो कभी भी डेसिमल में नहीं होता। नोट, यहां नोट लिख लेना, नोट, रेशो cannot be written in decimal form, ratio cannot be written in decimal form, रेशो कभी भी डेसिमल फॉर्म में नहीं लिखा जाता। तो नहीं लिखा जाता तो हम क्या करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो कैसे करेंगे, पॉइंट यहां पर भी कॉमन, पॉइंट यहां पर भी कॉमन, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो ये कट जाए, तो हमारे पास सिंपल बच जाएगा ये 24/42। इसको काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 21, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, तो कितना आ गया हमारे पास 4/7। कितना आ गया 4/7। अब इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 क्या कहता है, अगर आप यहां देखो 8वें में अगर एक और तरीका मैं अपनाऊं, जैसे A/B कितना था 2/4 और ये कितना था 4/2, अगर मैं यहाँ पॉइंट हटाता तो ये कितना आ जाता 24/10 और ये कितना आ जाता 42/10। मैंने आपको बताया न्यूमिनेटर में अगर आमने सामने चीजें करती हैं तो काट दो, डिनोमिनेटर में आमने सामने चीजें करती हैं तो काट दो, तो काट देते हैं, क्या जाता 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 21, फिर 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 10 से 10 कट गया, तो A/B हमारे पास कितना बच गया, फिर भी 4 क्या बच गया 7 बच गया। ऐसे भी इसको कर सकते हैं। ये हो गए हमारे 8 रूल। रूल नंबर 9 क्या कहता है, जैसे अगर आपको दिया है A = 2/3B, तो हमको बोला है A/B निकाल। अगर यहाँ बोला है A = 2/3B, तो हमको क्या बोला है A/B निकाल। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे सोल्यूशन, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए को यहीं रखेंगे, बी को नीचे उतार दिया, ए को यहीं रखा, बी को नीचे उतार दिया, तो यहाँ जब बी को नीचे उतार दिया वहां 2 बच गया, तो यहाँ 3 बच गया। तो हमारे पास A/B कितना आ जाएगा, A/B कितना आ जाएगा 2/3। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। इसको, ये हो गया रूल नंबर 9, इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब बात आती है लास्ट नियम की दोस्तों, रूल नंबर 10, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दी है, क्या दी है मिक्स्ड फ्रैक्शन, जैसे मिक्स्ड दिया है A/B 5 1/3 और रेशो दिया है 7 8 4, 5 1/3 रेशो 8 4/7, और आपको बोला है यहां पर बताओ A/B क्या, तो घबराना नहीं है,
आपको पता है इसको कैसे कर सकते हैं। अब कितने निपुण तो आप हो ही गए हो। 5 3 जा 15, 15 और 1 कितना हो जाएगा 16/3 रेशो। 7 8 जा 56, 56 और 4 कितना हो जाएगा 60/3। मैंने आपको क्या बोला, अगर अगर न्यूमरेटर में न्यूमरेटर वाली वैल्यूज आमने सामने कटती हैं, ऊपर वाली वैल्यूज आमने सामने कटती हैं तो काट दो। कट जाती है 4 4 जा 16, 15 और ये 3 से 3 भी काट देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 4:15। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4:15। 4:15 हमारे पास आंसर। अच्छा, यहां पर मैंने 3 लिख दिया है, सॉरी, यहां मैंने क्या लिख दिया है 3 लिख दिया है, कोई बात नहीं। यहाँ पर थोड़ी सी हमसे जल्दबाजी में बच्चों गड़बड़ हो गई और एग्जाम में आपने ऐसे गड़बड़ नहीं करनी है। यहाँ क्या है, A/B कितना दिया है हमारा हमको 3 5 जा 15, ये आ गया 16/3। ये आ गया आपके पास 7 8 जा 56, ये आ गया 60/7 था बच्चों, 3 नहीं थी। ठीक है, ये 60/7 हो जाती है मिस्टेक कभी कभी, पर आपने ये मिस्टेक करनी नहीं है। न्यूमिनेटर में आमने सामने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर भी आंसर आ जाएगा, एलसीएम लेकर भी आंसर आ जाएगा, बट अगर आमने सामने वाली चीजें कटती हैं तो 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 15। तो ये हमारे पास क्या आ गया 4/3 रेशो 15/। अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 को 4 से 28 और ये कितना आ जाएगा 45। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया 28:45। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, और 4/3 रेशो 15/7। तो आप 3 और 7 का एलसीएम ले लो, एलसीएम ऑफ 3 एंड 7 कितना है 21। 4/3 को 21 से मल्टीप्लाई करो, 15/7 को 21 से मल्टीप्लाई करो। 3 7 जा 21, 7 3 जा 21, 4 7 जा 28, 15 3 जा 45, तो भी आंसर आ जाएगा। ये लो, ये थे बच्चों बच्चों 10 रूल रेशो के। अगर आपने ये कर लिए, प्रैक्टिस कर ली, तो आपका रेशो पे पकड़ मजबूत हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।